जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयारी से चमक पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 के क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। यह क्वेश्चन 25-26 के मिक्सिंग क्वेश्चन है, जो आपके 2026 की आरआरबी ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी साथियों। इससे बाहर लगभग इन 50 क्वेश्चनों से बाहर शायद ही आपके 2-3, कहने का मेरा तात्पर्य है कि इन 50 क्वेश्चनों में से लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको आरआरबी ग्रुप डी 2026 की किसी न किसी शिफ्ट में। साथियों, शुरुआत करते हैं। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को आपके डुअल ईयर घोषित किया है साथियों। ये करंट अफेयर की क्वेश्चन है साथियों, इनमें ही मिक्स में आपके साइंस के भी क्वेश्चन है। जर्मनी, फ्रांस, रूस या जापान? सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर 20 का जापान हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है साथियों। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किस देश ने विकसित किया? चीन ने, आपके अमेरिका ने, भारत ने या जर्मनी ने? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्वेश्चन मैंने शॉर्ट वीडियो में करवाया था साथियों, उसमें आपके लगभग 50,000 व्यक्तियों ने देखा था उसको। आपका बहुत अच्छा प्यार मिला और आप सभी को एक खुशखबरी देता हूँ साथियों। आज से 3 रोज पहले अपने 8 सब्सक्राइबर थे साथियों, और वर्तमान में अपने 16 सब्सक्राइबर हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। ऐसे ही प्यार बनाए रखे साथियों। साथियों, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को, सुखवीर सिंह संधू को, राजीव कुमार को या अनूप चंद्र पांडे को? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेश कुमार को साथियों। प्रश्न नंबर 4, यह साथियों क्वेश्चन 2025-26 के मिक्स है, तो आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करना साथियों। 10वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या गोवा में? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों, गोवा। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 15 जनवरी को, 16 जनवरी को, 10 जनवरी या 20 जनवरी? सही जवाब ऑप्शन नंबर 20 इसका सही होगा साथियों, 16 जनवरी को। साथियों, प्रश्न नंबर 6 इस प्रकार है आपके सामने। आपके परशुराम भगवान का जो कुंभ मेला है किस उत्तर पूर्वी राज्य में शुरू हुआ? असम में, मेघालय में, अरुणाचल में, सिक्किम में? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा साथियों, आपके अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंभ मेला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ। 8वां प्रश्न है साथियों, आपके 90वें एशियाई शीतकालीन खेलों 19th एशियाई विंटर गेम्स में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पद पर रहा? दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, कजाकिस्तान? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी चीन होगा साथियों। प्रश्न नंबर 10 इस प्रकार है साथियों, अच्छा डबल हो गई, कोई बात नहीं साथियों। भारतीय नौसेना के लिए LNT द्वारा लॉन्च किए गए बहुउद्देशीय जहाज का नाम क्या है? INS विक्रांत या आपके INS उत्कर्ष, INS अरिहंत, INS सह्याद्री? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी INS उत्कर्ष होगा साथियों। साथियों, 10वां प्रश्न, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आपके महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गुजरात में, कर्नाटक में? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, आपके गुजरात सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 11 साथियों, एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश ने जीती साथियों? भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया? सही जवाब होगा मेरे मित्रों ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया साथियों। साथियों, 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 12वां प्रश्न है, वर्ष 2025 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस उपक्रम को प्राप्त हुआ? अंडरटेकिंग को, तो NTPC, रेक लिमिटेड को, ONGC या BHEL? तो सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी रेक आपके लिमिटेड को, REC लिमिटेड को। प्रश्न नंबर 13 साथियों, भारत में पक्षियों की गणना बर्ड काउंटिंग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा साथियों? केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही होगा साथियों इसका, आपके पश्चिम बंगाल जो साथियों है भारत में पक्षियों की गणना बर्ड काउंटिंग में प्रथम स्थान रहा साथियों। साथियों, 14वां प्रश्न है साथियों। साथियों, बहुउद्देशीय नौसेना अभ्यास कमांडो का आयोजन किस देश द्वारा किया गया साथियों? वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी साथियों इंडोनेशिया साथियों। साथियों, 15 प्रश्न है, लोकल गवर्नेंस फॉर्मेशन इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक होगा साथियों। 16वां प्रश्न साथियों, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न इस प्रकार है, प्रथम ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फ्रांस, सऊदी अरब, जापान या दक्षिण कोरिया? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों इसका,
आपके सऊदी अरब हो जाएगा साथियों। 17वां प्रश्न देखिए साथियों, भारत की पहली जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति किस राज्य ने लॉन्च की? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश होगा। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करिए। साथियों, प्रश्न है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबो, मस्कट में, आपके ओमान में, या पोर्ट लुई में, या नई दिल्ली में। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मस्कट, ओमान में साथियों। साथियों, 19वां प्रश्न इस प्रकार है, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे 2025 की थीम क्या थी? जल और शांति, पानी और महत्व, स्वच्छ जल स्वच्छ जीवन, भविष्य के लिए जल संरक्षण। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, इसका सही जवाब जल और शांति। 20वां प्रश्न इस प्रकार है साथियों, किस भारतीय राज्य ने अमृत आहार योजना शुरू की? बिहार ने, झारखंड ने, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल साथियों। साथियों, 21वां प्रश्न इस प्रकार है, G20 की अध्यक्षता भारत के बाद किस देश ने संभाली? दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया या इटली। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, ब्राजील इसका। 22वां प्रश्न इस प्रकार है साथियों, पुलित्जर पुरस्कार 2025 में ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी श्रेणी में किसे विजेता घोषित किया गया? सही जवाब होगा इसका आपके ऑप्शन नंबर बी एसोसिएट प्रेस। साथियों, 23वां प्रश्न इस प्रकार है, आईपीएल 2025 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने थे? तो सही जवाब होगा ऋषभ पंत, या श्रेयस अय्यर, या मिचेल स्टार्क, या पैट आपके कमिंस। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा ऋषभ पंत, जो सबसे महंगे खिलाड़ी आपके 2025 आईपीएल के थे साथियों। 24वां प्रश्न इस प्रकार है, फ्रांस के किस शहर में ड्यूल ईयर 2026 का आधिकारिक लोगो लॉन्च किया गया? लियोन, पेरिस, मार्सेले, या आपके नीस। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी पेरिस होगा साथियों। 25वां प्रश्न देखिए इस प्रकार है, हाल ही में खबरों में रहा मैत्री सेतु भारत और किस देश के बीच स्थित है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी साथियों नेपाल, बांग्लादेश हो जाएगा साथियों, सॉरी माफ करना। हाल ही में खबरों में रहा मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। मैत्री सेतु कहाँ स्थित है? भारत और बांग्लादेश के बीच। 26वां प्रश्न, इसरो के सौर मिशन आदित्य L1 ने सूर्य के किस भाग का अध्ययन किया? कोर, फोटोस्फीयर, कोरोना, या उपयुक्त सभी। सही जवाब होगा आपके साथियों इसका ऑप्शन नंबर सी कोरोना। इसरो के सौर मिशन आदित्य L1 ने सूर्य के किस भाग पर अध्ययन किया? तो आपके जो कोरोना भाग है सूर्य उसका अध्ययन किया। 27वां प्रश्न, वर्ष 2025 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, वरीदा रहमान, या शाहरुख खान। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपके मिथुन चक्रवर्ती होगा साथियों। 28वां प्रश्न इस प्रकार है साथियों, किस देश ने हाल ही में फतेह 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, या इराक। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान होगा साथियों। 29वां प्रश्न इस प्रकार है साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क बादला सौर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों राजस्थान। 30वां प्रश्न है साथियों, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, निशानेबाजी, एथलेटिक्स, या बैडमिंटन। ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में करा रखा है क्वेश्चन, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी शूटिंग, निशानेबाजी होगा साथियों। 31वां प्रश्न इस प्रकार है, भारत का 24वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में बना है? तो आपके मध्य प्रदेश इसका सही होगा, या उत्तर प्रदेश, या राजस्थान, या महाराष्ट्र। सही जवाब राजस्थान हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी साथियों। 32वां प्रश्न इस प्रकार है साथियों, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? CVR सुब्रमण्यम, सुमन बेरी, अमिताभ कांत, या परमेश्वरन अय्यर। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा BVR सुब्रमण्यम साथियों। 33वां प्रश्न इस प्रकार है साथियों, 16वें वित्त आयोग 16th आपके फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है साथियों? NK सिंह है, अरविंद पनगड़िया है, शक्तिकांत दास, या अजय नारायण झा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अरविंद पनगड़िया। जी, आपके भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, जनरल मनोज पांडे जी, जनरल अनिल चौहान जी, जनरल दलबीर सिंह जी। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। 35वां प्रश्न साथियों, हाल ही में किस राज्य ने CM लाडली बहना योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाई? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, या उत्तर प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश होगा साथियों। 36वां प्रश्न, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? जवान को, 12th फेल को, एनिमल को, रॉकी और रॉकी प्रेम कहानी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 12th फेल को मिला साथियों। 37वां प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आपके अजय बंगा,
गीता गोपीनाथ, ऋषि सुनक या नील मोहन? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अजय बंगा। साथियों और तीसरा प्रश्न है, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? प्रश्न फिर से सुनिए साथी। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? रूस के, अमेरिका, फ्रांस और जापान? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत और आपके अमेरिका के मध्य कौन सा अभ्यास? वज्र प्रहार। साथियों 39वां प्रश्न है साथियों, किस राज्य के मैनग्रोव पिट्टा पक्षी की पहली बार गणना की गई? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल? सही जवाब ऑप्शन नंबर है ओडिशा। 40वां प्रश्न साथियों, भारत का पहला एआई शहर AICT कहाँ स्थापित किया गया? ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में कराया। सही जवाब होगा इसका बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनऊ या गांधीनगर? तो इसका जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके लखनऊ। साथियों 41वां प्रश्न है, यहाँ से 10 क्वेश्चन और पढ़ने हैं आपको, पास ही आपके ये वाला आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऑपरेशन अजय किस देश ने भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया है? ऑपरेशन विजय किस देश से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया है? यूक्रेन से, इजराइल से, सूडान से, अफगानिस्तान? से जवाब ऑप्शन नंबर बी इजराइल से आपके ऑपरेशन अजय चलाया गया। साथियों 42वां प्रश्न देखिए, ब्रिक्स में शामिल होने वाला नया पूर्वकालिक सदस्य देश कौन सा है? साथियों मिस्र, अर्जेंटीना, ईरान, इथियोपिया? सही जवाब होगा साथियों इसका आप देखना, मिस्र, ईरान, इथियोपिया और UAE 2025 में शामिल हुए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ईरान हो जाएगा। साथियों 43वां प्रश्न इस प्रकार है आपके समक्ष। साथियों महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित होगी? 25, 33, 50 या 20%? कितनी? तो ऑप्शन नंबर बी 33% सही जवाब होगा। साथियों 44वां प्रश्न इस प्रकार है साथियों आपके सामने है, भारत का पहला सोलर सिटी ये कौन सा बना है? सांची बना है, मोटेरा बना है, इंदौर या पुरी? सही जवाब ऑप्शन नंबर है सांची बना है। साथियों 45वां प्रश्न इस प्रकार है साथियों, बिना देरी के देखिए, एशियाई खेल 2023 जो 2024 तक चर्चित रहे में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 2024-23 वाले एशियाई खेलों में 100, 107, 95 या 111? ऑप्शन नंबर बी 107 जीते। साथियों ये डेट देखना 2023 वाली बता रहा हूँ मैं साथियों आपको। 46वां प्रश्न, राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा, केरल? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड सही जवाब होगा। 47वां प्रश्न, वर्तमान में भारत के रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? जया वर्मा सिन्हा, रेखा शर्मा, शांतिश्री दुलपुड़ी या माधवी पुरीबुच? सही जवाब ऑप्शन नंबर है जया वर्मा सिन्हा। 48वां प्रश्न आपके समक्ष, शक्ति मिशन के तहत भारत ने किस मिसाइल को सफल परीक्षण किया? अग्नि 5 को, प्रलय को, एंटी सैटेलाइट मिसाइल A-SAT को या ब्रह्मोस को? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। साथियों एंटी सैटेलाइट मिसाइल। शक्ति मिशन के तहत भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? एंटी सैटेलाइट मिसाइल A-SAT को। 49वां प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? भारत मंडपम नई दिल्ली, स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, बेंगलुरु हवाई अड्डा में, तंजावुर मंदिर में? सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत मंडपम नई दिल्ली में। 50वां और आज का अंतिम प्रश्न साथियों, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है? गोवा, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह या लक्षद्वीप? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार द्वीपीय समूह। साथियों आज का अंतिम क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके आंसर बताना। साथियों प्रश्न इस प्रकार है, 2025 में आयोजित होने वाली ICC पुरुष 2025 में आयोजित होने वाली ICC पुरुष T20 चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, पाकिस्तान करेगा, श्रीलंका या वेस्ट इंडीज? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना साथियों। और हाँ, अगर हमारा यूट्यूब चैनल और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रहा हो तो साथियों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाला बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाएगी। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।